Hello, literature lovers. Welcome to Lit Wit Club. Hope you all are doing great. And today हम लोग फिर से डिस्कस करने जा रहे हैं लूसी पोयम के सीरीज को, जिसके हम आज फोर्थ पोइट्री 3 इयर्स सी ग्रू इन सन एंड शार करेंगे। इससे पहले हमने 3 पोएम्स की हैं, जिसमें है स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन, हैव आई नोन, She dwelt among the untrodden ways. I traveled among unknown men. ओके, तो आज हम लोग इसको करेंगे। अगर आपको डायरेक्ट एमसीक्यू करना है तो आप इंट्रो वाला पार्ट स्किप कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन की बात करें तो टाइटल इस वाले लूसी पोएम का क्या है? सी 3 इयर्स सी ग्रीव इन सन एंड सार। सो ये आपका इसको लिखा किसने है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने, भी जानते हो इसको। और ये पब्लिश हुआ है, जैसे कि इनके दो और पोएम्स पब्लिश हुए हैं लिरिकल बैलेट्स में ही लूसी के, जैसे स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन और सी ड्वेल्थ अमंग द अनट्रोडन वेज। ये दोनों भी लिरिकल बैलेट के 1800 एडिशन, मतलब सेकेंड एडिशन वाले में वो पब्लिश हुए हैं दोनों। इसके साथ इस पोयम को हम लोग द एजुकेशन ऑफ नेचर के नाम से भी जानते हैं। ये भी जैसे कि हमने बात किया कि पार्ट है लूसी पोएम सीरीज का, जिसमें 5 शॉर्ट एल्जेइक पोएम्स हैं। मीन्स उसमें किसी के डेथ की के ऊपर मॉर्न किया जा रहा है, ऐसा ही है। वो लूसी का एक इमेजिनरी या एम्बॉडीमेंट ऑफ एक वुमेनहुड पे है पूरा कॉन्सेप्ट, उस पे वो पोइट्री है। हम्म अगर इसमें फॉर्म की बात करें तो ये एक लिरिक पोएम है। और इसके साथ ये 7 स्टेंजास में, और सभी स्टेंजा 6 लाइन्स की हैं। तो मतलब ये सेस्टेट में लिखा है। अभी तक के हमने 3 जो पोइट्रीज की थी वो क्वार्टरेन में था, जिसमें 4 लाइन्स हुआ करती थी, और उसका राइम स्कीम क्या था? ए बी ए बी। यहाँ पे राइम स्कीम दूसरा है, ए बी बी सी सी बी। सो दिस इज द राइम स्कीम। मीटर की अगर हम बात करें तो आयम्बिक टेट्रामीटर और ट्राईमीटर, जो कि हर एक पोएम में, इनके लूसी वाले पोएम में अभी तक में हम देखते आ रहे हैं। Now, अगर बैकग्राउंड की बात करें तो एक चीज और कॉमन है इन चारों ही पोएट्रीज में, वो है कि ये सभी पोएम्स जब वो जर्मनी में स्टे कर रहे थे 1798 से 1799 के बीच, तभी ये पोएम कंपोज की गई हैं, लिखी गई हैं। लूसी पोएम्स रिफ्लेक्ट्स द थीम्स ऑफ लव, नेचर, लॉस एंड डेथ। तो सभी आप लूसी पोएम्स में ये सभी थीम्स पाते हो, जैसे लव की बात है, नेचर की बात है, उसके बाद लॉस और डेथ की बात है। ये सभी लूसी पोएम्स में आपको प्रोमिनेंट थीम देखने को मिलता है। लूसी इज ऑफन सीन एज अ फिक्शनल और सिंबॉलिक फिगर। ओके, क्योंकि लूसी के बारे में वो कुछ बताते नहीं कि वो रियल कौन पर्सन है। तो हम देखते हैं कि वो एक फिक्शनल कैरेक्टर है, एक सिंबॉलिक फिगर है, पॉसिबली अ म्यूज और एम्बॉडीमेंट ऑफ एन आइडियल वुमेनहुड और एंड इनोसेंस। ठीक है, तो एक एम्बॉडीमेंट है आइडियल वुमेनहुड का, इनोसेंस का। ऐसे ही लूसी को हम देखते हैं। इस पोएम में नेचर को पर्सोनिफाई किया गया है एज अ नर्चरिंग मैटरनल फोर्स दैट क्लेम्स लूसी, जो कि लूसी को अपना कहती है। तो इसमें नेचर की बात है ना। अगर थोड़ी सी समरी को हम लोग देख लेते हैं जल्दी जल्दी में, तो द पोएम डिस्क्राइब्स हाउ नेचर टेक्स लूसी अंडर हर गाइडेंस टू शेप हर इनटू एन आइडियल वुमेन। तो हम पोएट्री की स्टार्टिंग में ही देखते हैं कि नेचर ये क्लेम करती है कि जो ये लूसी है वो सबसे खूबसूरत फ्लावर है उसके गार्डन का, कह लो ऐसे कह लो, या उसके इस वर्ल्ड का। तो वो अब इसका केयर वो खुद करेगी एज अ मदर। और वो ये क्या प्रॉमिस करता है नेचर? नेचर प्रोमिसेस टू टेक टेक टू राइज हर विद ग्रेस, काम एंड डिग्निटी। तो नेचर प्रॉमिस भी करता है कि मैं उसको ग्रेस, काम और डिग्निटी डिग्निटी के साथ बड़ा करूंगी। लूसी इज डिस्क्राइब्ड एज अ इनोसेंट, प्योर एंड क्लोजली कनेक्टेड टू नेचर। हाँ, नेचर से वो काफी ज्यादा कनेक्टेड है। ऐसे ही हम उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं लूसी को कि वो काफी इनोसेंट है, प्योर है, क्लोजली कनेक्टेड टू नेचर है। She is sportive like a fawn, silent like a star, and graceful like a natural elements। इन सब चीजों से वो लूसी को कंपेयर करते हैं। ओके, फॉन से कंपेयर करते हैं, स्टार से, स्ट्रीम से, नेचर के और एलिमेंट से वो कंपेयर करते हैं। However, at the height of the idealized growth, लूसी डाइज अनएक्सपेक्टेडली। ओके, तो हम देखते हैं कि जैसे ये पोएम अपने कल्मिनेशन पे पहुंच रहा है, अचानक से हम एक शिफ्ट, एक चेंज देख रहे हैं थॉट में, और हम देखते हैं कि लूसी की डेथ के बारे में बताया जा रहा है, जो कि काफी अनएक्सपेक्टेड रहता है पोएम में। The poet expresses grief and sorrow at her untimely death। तो पोएट जो है अपना ग्रीफ और सॉरो एक्सप्रेस करता है उसके अनटाइमली डेथ पे। mourns that mourns what has been and never more will be। ठीक है, तो जो थी अब वो अब नहीं रहेगी कभी, ऐसा कुछ करके वो मॉर्न करते हैं उसके बारे में। अगर थीम्स की हम बात करें इसमें, तो सबसे पहला जो थीम है कि नेचर जो है एज अ टीचर एंड गाइड। हम पोएट्री में देखते हैं कि नेचर को पर्सोनिफाई किया गया है एज अ मदर फिगर हु डिसाइडेड टू शेप लूसीज बॉडी एंड सोल। जो कि वो अपने हाथ में ले लेते कि लूसी को मैं बड़ा करूंगी,
मैं उसका नर्चर करूंगी, ऐसा कुछ। नेचर वॉज टू एजुकेट हर, सजेस्टिंग अ रोमांटिक बिलीफ इन द स्पिरिचुअल एंड मोरल पावर ऑफ नेचर। ठीक है, तो वो कहते हैं कि नेचर जो है कि कसम लेती है कि मैं उसको एजुकेट करूंगी। और ये रोमांटिसिज्म में आप देखते हो कि नेचर ही अल्टीमेट पावर, स्पिरिचुअल और मोरल पावर ऑफ नेचर की बात होती है उसमें। ये बिलीव करते हैं रोमांटिक्स कि सभी सबसे ज्यादा अल्टीमेट पावर अगर किसी के पास है तो वो नेचर के पास है। ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है कि द पोएम ट्रेसेस लूसीज डेवलपमेंट फ्रॉम चाइल्डहुड अंडर द नेचर्स केयर। तो हम देख रहे हैं कि लूसी का डेवलपमेंट हो रहा है अंडर नेचर केयर। नेचर जो है कि उसको नर्चर कर रही है। हर मैच्योरेशन इज नॉट जस्ट फिजिकल बट स्पिरिचुअल एंड मोरल। तो जो मेच्योरिटी उसके अंदर आ रही है केवल फिजिकल लेवल पे नहीं आ रही, बट वो स्पिरिचुअल और मोरल लेवल पे भी उसका अपलिफ्टमेंट हो रहा है नेचर के थ्रू। शेप्ड बाय नेचर ब्यूटी एंड सेरेनिटी। तो नेचर अपने तरीके से उसको शेप कर रहा है, उसके ग्रोथ को उसको ट्रांसफॉर्म कर रहा है। देन द थर्ड थीम यू कैन से द हार्मनी बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर। ह्यूमन और नेचर के बीच में एक हार्मनी दिखाया जा रहा है। लूसिड डीपली इंटीग्रेटेड विथ नेचुरल एलिमेंट्स। हाँ, क्योंकि उसको फॉन, स्टार और स्ट्रीम से कंपेयर किया जा रहा है। तो एक हार्मनी दिखाई जा रही है कि जैसे ह्यूमन के नेचर्स होते हैं वैसे नेचुरल नेचर में भी बहुत सी ऐसी चीजें आपको देखने को मिलती है। सी पोर्ट्रेड एज अ आइडियल रोमांटिक फिगर, अ परफेक्ट ट्यून विद द नेचुरल वर्ल्ड। ओके, रोमांटिक में क्या होता है, रोमांटिसिज्म जो आती है उसमें यही बात बताई जाती है कि हमें नेचर के साथ हमेशा एक हार्मनी में रहना चाहिए। तो वो इस हार्मनी को पोर्ट्रे कौन कर रहा है, लूसी कर रही है इस पोएट्री में। लेकिन उसका सडन डेथ एंड लॉस ये भी एक थीम है। हाँ, पोएम टेक्स अ ट्रेजिक टर्न विद द लूसीज डेथ। दिस रिफ्लेक्ट द ट्रांजिएंस ऑफ लाइफ, कॉमन रोमांटिक कंसर्न। ठीक है, तो ये होता है क्या है कि नेचर लाइफ जो है काफी ट्रांजिएंस नेचर है, इफिमेरल है, कभी भी खत्म हो सकती है। तो ये रोमांटिक कंसर्न रहता है कि अचानक से कोई की डेथ हो जा रही है। तो रोमांटिक पोएट मैक्सिमम डेथ वगैरह के ऊपर ज्यादा लिख रहे होते हैं, इसलिए। ग्रीफ एंड मेमोरी, डेथ के बाद ग्रीफ होता है। द फाइनल स्टेंजा शिफ्ट्स टू द पोएट्स वॉइस एक्सप्रेसिंग डीप सॉरो। ठीक है, लास्ट में हम देखते हैं कि पोएट खुद नैरेट करने लगता है और वो अपने डीप सॉरो को एक्सप्रेस कर रहा होता है। द सेंस ऑफ पर्सनल लॉस। ठीक है, हम बार बार देखते हैं कि लूसी कहीं ना कहीं एक वुमेन है जो कि अननोटिस्ड है वर्ल्ड में, बट पोएट उसको जानता है। हाँ, तो उसके लिए एक ये पर्सनल सेंस में लॉस रहता है। मॉर्निंग फॉर व्हाट कुड हैव बीन, कि वो क्या हो सकता था बट ऐसा कुछ नहीं हो पाया, उसकी डेथ हो गई। नाउ कुछ फेमस लाइंस देख लो। दिस चाइल्ड आई टू माई सेल्फ विल टेक। ओके, तो नेचर यहाँ पे आई जो सब यूज हुआ है, या माई टू माई सेल्फ, ये नेचर के लिए या उसको पर्सोनिफाई किया गया है कि इस चाइल्ड मीन्स लूसी की बात हो रही है। इसकी टेक केयर, इसकी केयरिंग मैं खुद करूंगी। सी सेल बी स्पोर्टिव एज अ फॉन। हाँ, यहाँ पे सी जो है लूसी के लिए यूज हुआ कि जो कि बहुत ही स्पोर्टिव है फॉन की तरह, और बहुत ही प्योर है फोन की तरह। द मेमोरी ऑफ वॉट हैज बीन एंड नेवर मोर विल बी। तो ये लास्ट में हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि अब उसकी मेमोरी ही है जो मेरे पास है, ना कि वो अब मेरे पास नहीं है। मीन्स लूसी की बात हो रही है। सो दिस इज दिस ऑल आर द फेमस लाइंस फ्रॉम दिस पोएम। नाउ कमिंग टू एमसीक्यूज। 50 एमसीक्यूज जो कि हम इस पोएम के बारे में करेंगे, इस पोएम से करेंगे, जो कि इसके बारे में और चीजें आपको क्लियर कर देगा। Now, the very first question is, what is the central theme of 3 years she grew in sun and shower? तो इसका सेंट्रल थीम क्या है, तो सिंपली है नेचर्स रोल इन शेपिंग ह्यूमन सोल। यही इसका सेंट्रल थीम है। नाउ, हु इज द स्पीकर इन द फर्स्ट फ्यू स्टेंजास ऑफ द पोएम? पहले कुछ स्टेंजा में जो है कि नेचर पर्सोनिफाइड फॉर्म में वही स्पीकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज नेचर डिसाइड टू डू विथ लूसी? नेचर क्या डिसाइड करता है लूसी के साथ करने के लिए? टू मेक हर अ लेडी ऑफ हर ओन। ठीक है, अपने जैसी या एक ऐसी लेडी बनाना, एक बच्चे को वो पालना चाहती है जिसको वो एक वुमेन, एक आइडियल वुमेन के फॉर्म में बनाना चाहती है, तो वही नेचर डिसाइड करती है। Which of the following best describes the poem's form? पोयम के फॉर्म को सबसे बेस्ट कौन डिस्क्राइब कर रहा है? तो ये सोनेट नहीं है, ब्लैंक वर्स में नहीं लिखा है, राइम स्कीम है उसमें तो ब्लैंक वर्स होगा नहीं। बैलेट वाला फॉर्म अगर रहता तो उसमें 4 लाइन्स की सब स्टेंजास रहती, क्वार्टरिन रहता, बट यहाँ पे सिस्टेट है। तो ये एक सिंपली एक लिरिक हम इसको कहेंगे, एक पर्सनल इमोशन है, या एक सिंगल इमोशन जब हम एक्सप्रेस कर रहे होते हैं पोएट्री में तो उसको हम लिरिक कह देते हैं। द फ्रेज 3 years she grew in sun and sour suggest। ठीक है, तो पोइट्री का जो टाइटल है वो भी है, वो क्या सजेस्ट करता है एक तरीके से कह लो। तो लूसी ग्रीव इन हैप्पीनेस एंड सॉरो। ओके, तो सन इज फॉर हैप्पीनेस एंड शावर इज फॉर सॉरो। तो यहाँ पे ये बात हम देखते हैं कि सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज नेचर्स टोन इन द पोएम? नेचर का टोन कैसा है इस पोएम में? क्या वो काफी
हार्श एंड पनिशिंग है, इंडिफरेंट एंड कोल्ड, या सटायर वाला है? नहीं, यहाँ पे वो काफी लविंग एंड मैटरनल है। अकॉर्डिंग टू नेचर, व्हाट विल लूसी बी लाइक? लूसी कैसी बनेगी? तो हार्श तो नहीं है, लोनली भी नहीं है, रिबेलियस नहीं है, शी विल बी नोबल, calm and self-controlled. Next question is, how does the poem present the relationship between Lucy and nature? नेचर और लूसी के बारे में रिलेशनशिप कैसे प्रेजेंट किया है दोनों को लेके? तो एज अ वन ऑफ हार्मनी एंड शेपिंग इन्फ्लुएंस। हाँ, तो यही इस तरीके से एक हार्मनी, नेचर और लूसी के बीच में एक हार्मनी की बात है, वो उसको शेप कर रहा है, नेचर के इन्फ्लुएंस से लूसी शेप हो रही है। द पोएम इज अ पार्ट ऑफ विच पोएटिक सीरीज बाय वर्ड्सवर्थ? ठीक है, तो मीन्स किस पोएटिक सीरीज में ये पोएम पब्लिश हुआ है? तो सिंपली ये किस में हुआ है? लूसी पोएम सीरीज में है। ओके, लिरिकल बैलेड्स में ये पब्लिश हुआ है, बट अगर ये सीरीज की हम बात करें तो लूसी पोएम्स है। ओके, what does the phrase she shall be sportive as a fawn implied about Lucy? तो ये जो फ्रेज है इसमें पोइट्री की लाइन है that she shall be sportive as a fawn मीन्स क्या है? so she shall be graceful and playful, मतलब फॉन कैसा होता है? काफी प्लेफुल, फुदकता रहता है इधर से उधर, और साथ में उसमें काफी एलिगेंस और ग्रेस भी देखने को मिलता है। वो हंटर जैसा कुछ नहीं होता, उसमें कोई फिजिकल स्ट्रांगनेस बहुत ज्यादा नहीं होता है। हाँ, तो वो काफी ग्रेसफुल और प्लेफुल होता है। विच स्टेंजा डिस्क्राइब लूसीज डेथ? किस स्टेंजा में लूसी की डेथ की बात हो रही है? तो फाइनल स्टेंजाज में हम देखते हैं कि लूसी की डेथ की बात हो रही है। नेचर रिफर्स टू लूसी एज, नेचर जो है लूसी को कैसे रिफर करता है? तो अ लेडी ऑफ हर ओन, ये लाइन भी, फ्रेज भी आपको देखने को मिलेगा उसमें। अ लेडी ऑफ हर ओन मतलब उसकी खुद के लिए एक लेडी, एक आइडियल वुमेन की बात कर रही है नेचर। व्हाट इमोशन डज द पोएट एक्सप्रेस इन द फाइनल लाइंस? फाइनल लाइंस में पोएट जो है कौन सा इमोशन एक्सप्रेस कर रहा है? तो दैट इज सिंपली सॉरो एंड लॉस। जब उस लूसी की डेथ हो जाती है उसके बाद उसके पास उसकी मेमोरीज ही रह जाती हैं, साथ में सॉरो है, पेन है। द लाइंस शी शैल लीन हर ईयर इन मे अ सीक्रेट प्लीज emphasized, एक लाइन है कि शी शैल लीन हर ईयर इन मेनी अ सीक्रेट प्लीज emphasizes, ये क्या emphasize कर रहा है? सो लूसिस कम्युनियन विद नेचर, हाँ, क्यूरियोसिटी या सस्पिशियस सस्पिशन या इनएबिलिटी की बात नहीं हो रही, सिंपली नेचर के साथ उसका जो कम्युनियन है, उसके साथ उसका जो मिलना है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है ये लाइन। विच लिटरेरी डिवाइस इज डोमिनेंट इन द पोएम? कौन सा लिटरेरी डिवाइस पूरे पोएम में डोमिनेंट आपको देखने को मिलता है? तो ये क्या, आयरनी है, एलिग्री है, पर्सोनिफिकेशन है, या हाइपरबली है? तो ये है पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि नेचर को यहाँ पे पर्सोनिफाई किया गया है एज अ मैटरनल फिगर। व्हाट डज नेचर प्रोमिसेस लूसी? नेचर ने लूसी को क्या प्रॉमिस किया है? क्या वो वेल्थ एंड विजडम, लव एंड लॉफ्टर, पीस एंड सिंप्लिसिटी, ब्यूटी एंड इमोर्टैलिटी? तो इमोर्टैलिटी की तो बात होगी नहीं, क्योंकि लूसी की डेथ तो पोएम में ही हो जाती है। लॉफ्टर या विजडम की बात नहीं करते हैं, वो सिंपली पीस एंड सिंप्लिसिटी, ये दोनों चीजें नेचर आपको प्रोवाइड करता है। व्हाट डज द पोएट वांट इन द एंड? ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि नेचर ने जो प्रॉमिस किया था वो फुलफिल नहीं हो पाता है। कि उसको एक आइडियल वुमेन के फॉर्म में बनाएगा, बट उससे पहले उसकी डेथ हो जाती है। द पोएम्स रिदम एंड मीटर मोस्टली फॉलो, तो हम देखते हैं कि उसमें आयमिक, टेट्रामीटर और ट्राईमीटर, इनके लगभग सभी पोएट्री में देखने को मिलता है, कभी अल्टरनेटिंग। नेचर स्पीक्स इन द पोएम लाइक, तो एक नर्चरिंग गार्जियन के रूप में नेचर जो है कि वो बोल रहा होता है या एक्सप्रेस कर रहा होता है अपने थॉट को। द पोएम एंड्स विथ अ वार्निंग, अ फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन, अ लेमेंट, अ प्रोफेसी। तो ये एक लेमेंट, रो रहा है लास्ट में ना, पेन और सॉरो में है पोएट, तो वो एक लेमेंट के साथ एंड होती है पोएट्री। द पोएम ब्लेंड्स विथ टू फोर्सेस, मैन एंड वुमेन, लव एंड रिवेंज, नेचर एंड मॉर्टेलिटी या टाइम एंड एम्बिशन। तो ये कहीं ना कहीं नेचर और मॉर्टेलिटी की बात है इस पोएम में। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 इज, व्हाट हैपेंस टू लूसी आफ्टर नेचर क्लेम्स हर? ठीक है, जब नेचर ने क्लेम किया कि ये मेरी बच्ची है और मैं इसको अपने तरीके से इसको नर्चर करूंगी, इसका ग्रोथ करूंगी, उसको एजुकेट करूंगी, तो उसके बाद क्या उसकी शादी हो जाती है, वो इमॉर्टल हो जाती है, वो क्या है, हेवन चली जाती है? नहीं, सिंपली उसकी डेथ हो जाती है। नेचर सेज लूसी विल बी रूल्ड बाय, तो नेचर कहता है कि लूसी कैसे चीजों को, लाइफ को आगे ले जाएगी? तो क्या वो बाई ड्यूटी, रीजन, इम्पल्सेस? नहीं, लॉ, जो नेचर के लॉज हैं उसके थ्रू वो आगे बढ़ेगी।
3 years she grew is often interpreted as, ओके, तो इसको कैसे इंटरप्रीट किया जाता है? तो एक पेस्टोरल एलिजी के फॉर्म में भी हम इसको देखते हैं। एलिजी तो है ही, हाँ, तो वो एक पेस्टोरल एलिजी, क्योंकि नेचुरल सेटिंग है, और पेस्टोरल पोएट्रीज में भी नेचुरल सेटिंग होती है, तो उसको हम एक तरीके से ऐसे भी एसोसिएट कर सकते हैं। हम्म, तो व्हाट हैपेंस एट द क्लोज ऑफ डे? सिंपली क्या है? शैडो कवर्स द लैंडस्केप। सिंपली क्या होता है? शैडो ने लैंडस्केप को कवर कर लिया, और वो सिंबलाइज कर रहा है लूसी के डेथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ब्यूटी born of murmuring sound is an example of murmuring। murmuring जब आ जाएगा तो वो ओनोमोटोपोइया का एग्जाम्पल होगा। हम्म, और यहाँ पे हम दो चीज देख पा रहे हैं, ओनोमोटोपोइया तो है ही, साथ में ब्यूटी बॉर्ड, ठीक है, ब साउंड है, तो एलिट्रेशन भी देखने को हमें मिल रहा है। तो ये दोनों ऑप्शंस हो सकते हैं, दोनों ही करेक्ट। नेक्स्ट है, हु अल्टीमेटली नरेट्स द पोएम्स फाइनल स्टेंजा? पोएम के फाइनल स्टेंजा को कौन नरेट करता है? तो पोएट नरेट कर रहा होता है आफ्टर द डेथ ऑफ लूसी। लूसी इज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग मैच्योर्ड बाय नेचर, इन व्हाट वे? मैच्योरिटी की बात जो नेचर करती है लूसी के लिए, वो किस सेंस में करती है? क्या वो उसको मेंटली मैच्योर करेगी, इमोशनली मैच्योर करेगी, एथिकली मैच्योर करेगी? नहीं, वो उसको कैसे मैच्योर करेगी? स्पिरिचुअली एंड फिजिकली। व्हाट डज द नेचुरल सेटिंग रिप्रेजेंट इन द पोएम? नेचुरल सेटिंग जो कि पोएम में है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्केप फ्रॉम सोसाइटी, chaotic wilderness, a political utopia? नहीं, a realm of spiritual development, सिंपली स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का चीजें हमको देखने को मिलती हैं इसमें। द पोएम शोज नेचर एज बोथ। हाँ, पोएम में नेचर को कैसे दिखाया गया? टीचर एंड डिस्ट्रॉयर, पेरेंट एंड स्ट्रेंजर, क्रिएटर एंड रेबल। यहाँ पे हम गिवर एंड टेकर भी कह सकते हो, कि पहले तो गिव कर रहा है नेचर, उसको हर तरीके की स्पिरिचुअल और फिजिकल मेच्योरिटी देने की बात कर रहा है, साथ में हमें लूसी पोएट से लूसी को छीन भी ले रहा है, तो गिव भी कर रहा है, टेक भी, चीजों को ले भी ले रहा है। नेक्स्ट है, व्हाट इफेक्ट डज लूसीज डेथ हैव ऑन नेचर? नेचर के ऊपर लूसी के डेथ का क्या प्रभाव पड़ता है? क्वेश्चन ऐसा है। तो ये, इट ब्रेक्स हर पावर, इट साइलेंस हर, इट इज नॉट मेंशन्ड, और इट स्ट्रेंथन्स हर। तो सिंपली वो मेंशन है ही नहीं, इसमें कहीं बताते नहीं है कि नेचर कैसे फील करता है उस चीज को। द टोन ऑफ द पोएम शिफ्ट फ्रॉम, जो टोन है पोएम का वो कैसा शिफ्ट करता है? जॉय टू फियर, वंडर टू melancholy, आयरनी टू sarcasm, एंगर टू ट्रैम। तो ये कैसे? वंडर टू melancholy, पहले तो चीजें बहुत अच्छी रहती है, वंडरस रहती है, जॉय की बात नहीं है, बट लास्ट में एक melancholy हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एस्पेक्ट ऑफ रोमांटिसिज्म इज मोस्ट विजिबल इन द पोएम? रोमांटिसिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो दिख रहा है इसमें, इस पोएम में, वो क्या है? क्या स्केप्टिसिज्म ऑफ नेचर, इंडस्ट्रियल थीम्स, अर्बन रियलिज्म? नहीं, नेचर स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस, नेचर का कैसा स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस रहा है लोगों पे, उसको हम देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस चाइल्ड आई टू माई सेल्फ विल टेक रिफ्लेक्स। ये पहले में ही बोलते हैं, पहले कुछ स्टेंजा में। सो नेचर इंटेंशन टू अडॉप्ट लूसी, नेचर एनवी ऑफ लूसी, लूसीज रिबेलियन, और पोएट्स रिजेक्शन ऑफ लूसी। तो सिंपली है, नेचर का इंटेंशन कि वो लूसी को अडॉप्ट करेगी और उसको अपने तरीके से नर्चर करेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट नेचुरल एलिमेंट इज नॉट स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन द पोएम? ओके, तो क्या वो स्टॉर्म, ग्रोव, स्ट्रीम और हिल, इसमें से कौन सी चीज जो है कि नहीं मेंशन किया गया? तो वो है स्टॉर्म। स्टॉर्म का कहीं भी जिक्र नहीं है इस पोएम में। द पोएम इज ऑल्सो नोन बाय व्हाट अल्टरनेट टाइटल? तो पोएम को किस और अल्टरनेट टाइटल से हम जानते हैं? तो हमने देखा था एजुकेशन ऑफ नेचर। हाँ, एजुकेशन ऑफ लूसी नहीं है, सिंपली ये क्या है? एजुकेशन ऑफ नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच critique called poem a vision of what might have been? इसको जॉफ्री हार्टमैन ने कहा है ये बात। नेचर्स नर्चरिंग एंड्स इन, नेचर का जो नर्चरिंग है वो कैसे एंड होता है? सेलिब्रेशन, मैरिज, सेपरेशन, या साइलेंस? तो ये सिंपली सेपरेशन से, नेचर लूसी से के डेथ के बाद सेपरेट हो जाती है लूसी से। विच बेस्ट डिस्क्राइब लूसीज ट्रांसफॉर्मेशन अंडर नेचर्स केयर? सबसे बेस्ट क्या डिस्क्राइब कर रहा है लूसी के बारे में? अ, तो ये फिजिकल टू मैकेनिकल, ह्यूमन टू डिवाइन, इनोसेंट टू सिंफुल, जॉयफुल टू ट्रेजिक। तो ये सिंपली ह्यूमन टू डिवाइन।
नेचर क्या करता है, नेचर का केयर, उस लूसी को नॉर्मल एक विमेन कह लो है, अगर पोएट्री के हिसाब से देखा जाए तो उसको डिवाइन बनाने की कोशिश कर रहा है नेचर। द फाइनल लाइंस, द मेमोरी ऑफ व्हाट हैज बीन एंड नेवर मोर विल बी एक्सप्रेस, होप फॉर रिबर्थ नहीं, लव फुलफिल्ड नहीं, सेलिब्रेशन ऑफ यूनिटी ऐसा नहीं, इरवोकेबल लॉस, हाँ, उसकी बात कर रहा है कि वो ऐसा लॉस है जो कि कभी रिवर्स नहीं किया जा सकता है, वो अपने आप में अल्टीमेट है, उसको कोई चीज भर नहीं सकता है वैसे लॉस लॉस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोएट स्पीक्स ऑफ नेचर विथ, नेचर के साथ क्या सस्पिशियस है वो नेचर को लेके, डिसगस्ट है, डिटैच्ड है, नहीं, रेवरेंस एंड ग्रीफ उसके साथ वो एक्सप्रेस कर रहा है अपना। विच एनिमल इज यूज्ड एज अ मेटाफर फॉर लूसीज स्पिरिट, लूसी के स्पिरिट, उसके एटीट्यूड, उसके बिहेवियर को हम किस एनिमल का मेटाफर दिया गया, तो सॉन नहीं, लैम नहीं, डॉग नहीं, सिंपली फॉन था, स्पोर्ट यू एज फॉन। हाउ इज नेचर जेंडर्ड इन द पोएम, नेचर को कैसे हम किस जेंडर में एक्सप्रेस किया गया है पोएम में, तो क्या वो मेल वॉरियर है, चाइल्ड लाइक है, जेंडर न्यूट्रल है, नहीं, वो मैटरनल फीमेल है जो कि एक नर्चरिंग क्वालिटी को सिंबलाइज करता है। 3 years she grew in sun and star, first appeared in, सबसे पहले कहाँ अपीयर हुआ है, तो लिरिकल बैलेट 1800 एडिशन में, एक पोएम जो कि पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुआ है, आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन, वो आपका पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुआ है। बाकी स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन, सी ड्वेल्थ अमंग द अनट्रोडन वेज, और ये 3 years सी ग्रू इन सन एंड स्टार, ये तीनों अभी तक लिरिकल बैलेट्स 1800 वाले एडिशन में पब्लिश हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पोएम्स जेनर, पोएम का जेनर क्या है, एपिक है, नहीं, सटायर है, नहीं, कॉमेडी है, नहीं, एपिक है ये। द पोएम एक्सप्रेसेस ग्रीफ मोस्टली डायरेक्टली इन विच पार्ट, ग्रीफ किस पोएट्री के किस पार्ट में सबसे ज्यादा एक्सप्रेस किया जा रहा है, तो वो फाइनल स्टेंजा में दिखाया जा रहा है। नेचर टीचर्स लूसीज टू बी, नेचर लूसी को कैसा बनाना चाहती है, ओबीडियंट एंड हम्बल, बोल्ड एंड डेफिडेंट, पैसिव एंड fearful, बैलेंस्ड एंड नोबल, तो इसमें सिंपली है बैलेंस्ड एंड नोबल। द पोएम्स व्यू ऑफ डेथ इज, पोएम में जो डेथ का व्यू है वो कैसा है, इट इज हार्श एंड वायलेंट, इट इज नेचुरल एंड पीसफुल, chaotic और एम्बिगुअस, तो सिंपली ये नेचुरल एंड पीसफुल डेथ है। नेचर इंटेंड्स लूसी टू एक्ट विथ, हाँ, नेचर लूसी को कैसे इंटेंड करता है कि वो कैसे एक्ट करेगी, इम्पल्स एंड इंस्टिंक्ट के साथ, डिग्निटी एंड सेल्फ कमांड, डेफिशिएंस एंड विटी, कनिंग एंड सीक्रेसी, सो कैसा रहेगा वो, डिग्निटी एंड सेल्फ कमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which is the last one also, what literary tradition influences this poem most, कौन सा लिटरेरी ट्रेडिशन सबसे ज्यादा इस पोएम को इन्फ्लुएंस करता है, मेटाफिजिकल पोएट्री, क्लासिकल एपिक्स नहीं, मॉडर्निस्ट मिनिमलिज्म नहीं, इंग्लिश पेस्टोरल एंड रोमांटिक लिरिसिज्म, दिस इज, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।